जो बच्चे हैं या हमारी जो नई जनरेशन है वैसे ही बहुत ज़्यादा जो चीज़ें नहीं करना चाहिए उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगी है और बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। पहले हर चीज़ का पर्दा था, मर्यादा थी, लेकिन आज वो मर्यादा और पर्दा हटने के या फिर कोई रोक नहीं। बेहद ज्वलंत मुद्दे को लेके अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में मानव विकास संस्थान ने एक प्रार्थना पत्र ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी कार्यालय में। भाई साहब, क्या मुद्दा है? समलैंगिक विवाह, इसको मान्यता जो मांगी जा रही है वो भारतीय सभ्यता के सरासर विपरीत है। ये बड़ा ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि जैसे कि भारतीय संस्कृति की बात होती है, हम सब भारतवासी हैं, तो भारत में हमेशा मान मर्यादा हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। वैसे ही काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए थी। तो ये जो नया मुद्दा है अभी कि सेम जेंडर के लोगों साथ में रहना चाहिए, ये तो किसी भी दृष्टिकोण से मैं नहीं सोचती कि सच है या उचित है। तो इसको हम पूरी तरह से विरोध करना चाहेंगे और ये हमारी प्रार्थना है आगे कि इसको कोई भी हम किसी भी तरह का पास ऑर्डर ना आए इसको यहीं पर स्टे लगा दिया जाए, जिससे कि कुछ और चीज़ें ना आगे जाके बिगड़े। हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो कुछ नया लागू किया जाता है या फिर नया कोई रूल आता है तो उससे हमारी जनरेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना के काल के बाद हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं या हमारी जो नई जनरेशन है वैसे ही बहुत ज़्यादा जो चीज़ें नहीं करना चाहिए उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगी है और बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। पहले हर चीज़ का पर्दा था, मर्यादा थी, लेकिन आज वो मर्यादा और पर्दा हटने के या फिर कोई रोक नहीं है। इस कारण बच्चे बहुत ही बिगड़ रहे हैं। तो किसी और की ना सोच के कम से कम हम अपने भावी भविष्य को सोच के, यानी अपने स्कूल के या फिर अपने देश के बच्चों के बारे में सोचकर ऐसे किसी भी चीज़ को हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए हमारी सरकार को, जिससे कि हमारे आने वाले भावी जो बच्चे हैं वो कुछ गलत करें या गलत सीखें या फिर वो कुछ भी उनमें मर्यादा नाम की चीज़ बचे ही ना। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काल से जब हमारी सभ्यता का सृजन हुआ था तभी मनु शतरूपा 2 लोगों को प्रजापति ने सृष्टि के निर्माण के लिए भेजा था। क्या समलैंगिक विवाह के माध्यम से हम संतति का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। रही बात साथ रहने की, तो 12वीं कक्षा के बाद जब बच्चा हॉस्टल जाता है तो लड़कों का हॉस्टल होता है, लड़कियों का हॉस्टल होता है, लड़के साथ रहते हैं, लड़कियां साथ रहती हैं। तो साथ रहते हैं, उसमें आपत्ति क्या है? रहें वो साथ, लेकिन विवाह की मान्यता का अधिकार तो अनैतिक है ना। विवाह एक सामाजिक संस्था है और विवाह स्त्री और पुरुष के मध्य ही होता है। और हमारे चाहे देवी देवताओं का आप चरित्र ले लें, वहाँ पर भी राम सीता हैं, राधा कृष्ण हैं, कृष्ण रुक्मणी हैं, सती और शिव हैं। विवाह क्या 2 पुरुषों के बीच में तो नहीं होता है ना। तो इसलिए कानूनी मान्यता का लॉजिक मुझे नहीं सही लगता है, लेकिन साथ रहने का है तो वैसे भी विधिक मान्यता है, आप खूब साथ रहें। ये हमारे राष्ट्र के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारा राष्ट्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का राज्य है हमारा, और उस राज्य में ऐसी व्यवस्था तो बहुत हमारे लिए अनुचित है और इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा हमारे राष्ट्र पर। मर्यादा कहाँ रही? इस मर्यादा को समाप्त करना है तो सबको जागरूक करना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा। आज जो इनके पक्षधर हैं, समलैंगिक के जो पक्षधर लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर उनसे चाहे उनका इंटरव्यू लें या उनकी जो अंदर गहराई में जाके उनसे पूछें तो शायद ये चीज़ निकल के आती है कि उनमें कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की एक उनके अंदर भावना है कि आखिर चाहे जो महिला हो, जो मेल है, तो वो उसको अंदर डर लगता है कि बाहर हमारे साथ कोई, अगर हम किसी फीमेल के साथ रहते हैं तो हमारे साथ कोई घटना ऐसी घट सकती है। फीमेल है तो उसको मेल के साथ लगता है कि कोई घटना घट सकती है। तो निश्चित है कि देश के अंदर ऐसी परिस्थिति तो पैदा हो रही है कि वो अपने आप को जो वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मेल के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और फीमेल के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो कि उनको उसके दूरगामी परिणाम पता है कि ऐसी स्थिति में हम अपने परिवार को कहाँ तक बढ़ा पाएंगे। हम सिर्फ 2 लोगों तक ही सीमित रह पाएंगे, सिर्फ वो और वो ही रहेंगे, इसके अलावा तीसरा उनके बीच में नहीं होगा, या हो सकता है वो कृत्रिम तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो ऐसी स्थितियां, पहले तो असुरक्षा की जो उनकी भावना है, पहले देश में, संसद में ये सब बातें चले कि आखिर जो साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये चीज़ घुस रही तो वो घुस क्यों रही। तो एक तो ये, दूसरा ये मुद्दा ठीक है कि गलत है। तो इस मुद्दे के बारे में जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत सोचना, हमारे अधिवक्ता भाइयों का भी है कि ये जो अगर ये देश में इसका प्रचलन बढ़ेगा
तो निश्चित है कि आज जो देश के अंदर जो आज अपराध की जो गति है या आपस में वैमनस्यता की है, जो परिवार के बीच बेगटन की है, ये सब चीज़ें बहुत त्वरित गति से देश के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और आज जो केसेज है, निश्चित है ये जिस दिन ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा, केस की संख्या भी 2 गुना और 3 गुना होगी, क्योंकि उनके दूरगामी परिणाम उनके काफ़ी खतरनाक है। ये साहब क्या सोचना है आपका, कितना ज्वलंत मुद्दा है ये? आज मानव विकास संस्थान के तत्वाधान में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और राष्ट्र जिस ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित हम करना चाहते हैं वो समलैंगिक विवाह के संदर्भ में है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत एक विस्तृत राज्य है और किस तरीके से इसकी संस्कृति है। आज अगर हम जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके ऊपर डिबेट न हो जाए, विभिन्न राज्यों की असेंबली में और संसद में जब तक इसके ऊपर डिस्कशन न हो जाए और समस्त राष्ट्र जब तक किसी बात से एक मत इसमें ना हो जाए, तब तक इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी स्वीकृति मान्य नहीं है।